नाम पर आई थी उसको उठाकर पटक दिया था इन नीतियों के जरिए। लेकिन इसको लाया गया, ये बीजेपी से ऊपर है, कोई मसीहा है, पार्टियों से ऊपर है, ये देवता है, मुल्क को ये बचाएगा। और वास्तव में उसको काबिज कर दिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, कुएं में भंग डाल दी गई, जो पीता रहा वही चिल्लाता रहा। कारण है, अभी भाई साहब बता रहे थे हमारे नौजवान, उन्होंने सही कहा, ये मीडिया मामूली बात नहीं है। अरे ये गधा को आदमी और आदमी को गधा 4 दिन में बनाकर खड़ा कर सकता है। इस मीडिया की, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी ताकत है। 24 घंटे न्यूज आती है, एक न्यूज नहीं आती, एक न्यूज नहीं होती। और जो 24 घंटे में आता है यही अखबार छाप देते हैं सुबह को, और इन्हीं को आदमी पढ़ता है और उन्हीं से अपनी धारणाएं बनाता है, और कोई सोर्स नहीं है जानकारी की। और जिस तरीके से तांत्रिक होते हैं वो हमारे घरों में घुस जाते हैं और हमारे माँ बाप का ही दिमाग अपहरण कर लेते हैं और अपने ही माँ बाप से अपने ही बच्चे का कत्ल करा देते हैं। बलि, सारी जनता की बलि जैसी स्थिति कर दी है। आज पढ़ा लिखा और बेपढ़ा सब बराबर कर दिया है, ये पोजीशन कर दी है आज इस मीडिया ने। और अब भी जो बोल रहा है, आप देख लीजिए इस आंदोलन के बारे में, ये क्या बोल रहा था, ये सारा का सारा मीडिया क्या बोल रहा था। एक आध को छोड़ दीजिए, भले लोग हैं कुछ, उनको छोड़ दीजिए, हम उनकी बात नहीं करते हैं। ये इस आंदोलन को खालिस्तान का पुट दे रहा था, पाकिस्तान का पुट दे रहा था। हम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे तमाम किसान यूनियन के भाइयों को, तमाम दूसरे हमारे जो वीएम सिंह हैं, इनके साथियों को, तमाम किसान सभा के साथियों को। इन्होंने चारों तरफ से जो सारे संगठनों ने जो हल्ला बोला, उनकी ये जो साजिश थी ये पिट गई। और उसमें एक साथ जनता पूरे देश की समझ गई कि ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं फिर से मुल्क के, और किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। स्टील की तरह किसानों के साथ, आंदोलन के साथ खड़ी है देश की जनता साथियों, हर हिस्सा। ये आज पोजीशन है। आज हमारे सामने सवाल क्या है, युद्ध छिड़ा हुआ है। ये जो आर्थिक नीति है, ये आर्थिक नीति मैंने कल शायद बताया था आपको कि 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक तरह की अर्थव्यवस्था है अनौपचारिक, परंपरागत तरीके से पनपी, जैसे हमारी खेती से जुड़े कुटीर धंधों से जुड़ी ये मंडी का सामान ढोने वाले ये ट्रक, ये डेयरी पशुपालन, ये खुल गए, डेयरी खुल गई। ये एक अर्थव्यवस्था पनपती चली गई, किसी ने पनपाई नहीं है। ये पूरी अर्थव्यवस्था है देश के अंदर, 80% लोगों को रोजगार देती है, 80% लोगों को रोजगार देती है। ये आज भी 90% विदेशी मुद्रा का इसके जरिए आता है, जो तमाम उद्योग और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अंदर है। तो ये सारी माफ करेंगे, अकेली यही सरकार नहीं, इससे पहली सरकारें भी वो क्या कहती रही, विदेशी पूंजी आमंत्रण, सब विदेशी पूंजी का आमंत्रण कर रहे हैं। उन्हें पता है अगर ये विदेशी पूंजी, जो ज्वारी पूंजी हो गई है अब, जो शेयर मार्केट में जुआ खेलती है, वो अगर बटन दबाते भाग गई यहाँ से, तो यहाँ तबाही मच जाएगी। इसलिए जो आएगा, सावधानी बढ़ती है, मेरी बात पर गौर करिए, जो आएगा वो इसको तोड़ पाएगा। आज अगर किसान तोड़ पाएगा इसको, ये नहीं तोड़ पाएंगे। अगर ये मजबूत किसान आंदोलन खड़ा होगा, मजदूरों की, किसानों की एकता बनकर खड़ी होगी, सामूहिक आंदोलन, पूरे आजादी की लड़ाई की तरह आंदोलन अगर विकसित होगा, तब इस आजादी को बचाया जा सकता है, तब इन नीतियों को बताया जा सकता है। वरना तो मोदी को लाए इस बात के लिए हैं कि ये तमाम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का खात्मा कर दे और उसकी जगह औपचारिक, हाई पूंजी वाली, भारी पूंजी वाली, हाई तकनीक, डिजिटल, ऑनलाइन अर्थव्यवस्था को थोप दे, ये कोशिश है। इसलिए तमाम क्षेत्रों में अब 1 जनवरी से फास्टैग खत्म हो, ये सारी टैग जो हमारे प्लाजा हैं, टोल प्लाजा, इनमें खत्म हो जाएगा। फास्टैग के बिना कोई निकल नहीं सकेगा। ये क्या है, ऑनलाइन सारी चीजें होने जा रही हैं। ऑनलाइन कंपनियों का मुनाफा, हर क्षेत्र में मुनाफा कमाने के सोर्स खोजे जा रहे हैं तमाम क्षेत्रों में। अब ये जो कानून लाए गए हैं, इन कानूनों में खेती को भी औपचारिक कंपनियों के तरीके से
ढाला जा रहा है और उन कंपनियों के हाथ में सौंपा जा रहा है जो इसको परंपरागत तरीके से जो खेती होती थी उसका खात्मा करके कंपनियों द्वारा खेती का रास्ता बना देंगे। ये लड़ाई है साथियों। अब इसमें निश्चित ये जो आज देख रहे हो बहुत बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार नौजवानों की संख्या को छिपा गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद में आत्महत्या हो रही है साथियों। ये हमारे बच्चे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिलता, और अगर रोजगार मिलेगा तो परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा, इतवार की छुट्टी नहीं होगी, इतवार की छुट्टी नहीं होगी। काम के घंटे बैल की तरह कमाएगा। जो 1886 में शिकागो में लड़ाई हुई थी, 8 घंटे का काम का दिन तय हुआ था, मोदी उसको खत्म कर रहा है। बचाया जाए तो बचा लो, खत्म कर दिया है। तमाम संविदा का मजदूर काम कर रहा है, तमाम कारखानों में काम कर रहा है। हमारा बेटा हर धर्म का, हिंदू का, मुसलमान का, और बड़ी तादाद में हिंदुओं के बच्चे हैं। 7 बजे कारखाने के गेट में घुसते हैं, शाम को 7 बजे निकलते हैं। ये 8 घंटे का दिन 12 घंटे का कैसे हो गया? बड़े बड़े देवताओं को जिताया है हमने यहाँ, बड़े बड़े जयकारे बोले हैं, बड़े फलाने तू कैसा हो, फलाने देश कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, फलाने है तेरे जैसा हो, फलाने तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। इनको किया और काम के घंटे बढ़कर 8 से 12 हो गए। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे सामने बड़ा सवाल है। ये युद्ध छिड़ा हुआ है। तमाम जिन्हें देसी भाषा में बोला जाता है हराम खाऊ ताकतें एक साइड में बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपति अडानी अंबानी को तो देसी सौंप दिया है, एक साइड में इनके बल पर कमाने वाले एक साइड में, वो एक तरफ इन नीतियों के समर्थक बनकर खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ये युद्ध छिड़ा हुआ है जो सड़कों पर आ रहा है। ये युद्ध छिड़ चुका है कि आज ये किसान लड़ रहे, 26 को मजदूर लड़े, तमाम इलाकों में इस तरीके की तमाम क्षेत्रों में लड़ाई हो रही है साथियों। इस देश की जनता को करना पड़ेगा कि अपने साथ है, अपनी औलादों के साथ है, अपने खेत के साथ है, अपने देश के साथ है, या इनके साथ है जो विदेशी कंपनियों के लिए जगह बना रहे हैं और जो यहाँ इनका ध्यान बटाने के लिए हमारे भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। फिर से वही साजिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये देश फिर खतरे में पड़ जाए, क्योंकि ये 80% हिंदुओं के दिमाग में जहर भोने में कामयाब हो गए हैं साथियों। इस मीडिया के जरिए ये खतरनाक चीज है, इसको तो ये आंदोलन ही तोड़ सकता है। आज इसको वोट करने वाले लोग, आज इसका समर्थन करने वाले लोग सब मैदान में आ गए और कह रहे हैं ये तो हत्यारे हैं, ये तो हमारा खात्मा कर देंगे, हमारी खेती को खत्म कर देंगे। इस लड़ाई ने, आपकी लड़ाई ने देश को दिशा दे दी है। मुझे उम्मीद है दीवार की तरह, फौलाद की दीवार की तरह पुख्ता ये आंदोलन खड़ा रहेगा और जीत हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।